खबर शाहपुरा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लालाराम बैरवा के निर्देशानुसार आज त्रिमूर्ति चौराहे पर नमो ऐप डाउनलोड करवाने का कार्यक्रम रखा गया। पदाधिकारियों ने त्रिमूर्ति स्मारक पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों मोबाइलों में नमो ऐप डाउनलोड करवाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के गरीब एवं अंतिम छोर के व्यक्ति तक चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ कैसे मिले इसके बारे में बताया गया तथा गांव की गरीब महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने इसके बारे में जानकारी दी गई और इसके साथ ही लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें संयोजक जितेंद्र पराशर, सह संयोजक प्रदीप वैष्णव ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, युवा मोर्चा जिला महामंत्री लक्ष्यराज सिंह, अरविंद सेन, महावीर सैनी, शिवराज कुमार, अविनाश जी नगर, बजरंग सिंह राणावत, कैलाश धाकड़, पंकज सुगंधी, रमेश मारू, मोहन गुर्जर, भगवती शर्मा, राजा राम पोरवाल, गोपाल घुसर, जितेंद्र पराशर, सीताराम बैरवा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ग्रामीण मौजूद रहे। नेतृत्व और हमारे माननीय एमएलए साहब के निर्देश पर हमने कार्यक्रम रखा। मोदी ऐप डाउनलोड कार्यक्रम में हमारे को संख्या दी गई 250। हमने कंप्लीट 100% जो संख्या दी गई वो पूरी कर ली है। आज हमारे को राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से शाहपुरा के अंदर नगर मंडल की ओर से एक नमो ऐप डाउनलोड की योजना, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो जनता के लिए जारी की गई है, उनको नमो ऐप के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए ये नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया है, ताकि जनता को केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी डायरेक्ट जनता तक पहुंच सके और वो उन योजनाओं को लाभ ले सके। इसलिए हमारे नगर मंडल अध्यक्ष जी राजेंद्र जी बोहरा ने। खबर अलवर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे पर वोट बैंक को लेकर मजबूत करने का प्रयास शुरू हो गया है, जिसके चलते राजस्थान से जुड़े मुख्यमंत्री भजनलाल इन दोनों ईआरसीपी आभार सभाओं का आयोजन करते हुए लोगों से फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अलवर के बड़ौदा मेव में क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल की आभार सभा आयोजित की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित संसाधन मंत्री सुरेश रावत व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम तथा वन मंत्री संजय शर्मा भी सभा के मंशासीन अतिथियों में मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सांसद व मौजूद तिजौरा विधायक बालकनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि पिछले शासनकाल में राजस्थान से जुड़ी सरकार ब्रा परियोजना को राजस्थान में लागू करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते बार बार इस योजना को किया गया। अब जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सरकार ने अपने वादों के अनुसार ईआरसीपी के मुद्दे पर योजना को असली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोले भर्तरी बाबा की। भाई भर्तरी बाबा का नारा तो बोले भर्तरी बाबा की। आज के इस अलवर के बड़ौदा में के ईआरसीपी धन्यवाद कार्यक्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मेरे मंत्रिमंडल। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट के समीप पाइका गुवाड़ा रोड पर नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में शनिवार को माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ भगवान शिव जी का
महारुद्राभिषेक कर मंदिर में हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया। मंदिर के महंत रामाकांत जैमन ने बताया कि रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट सिकट के तत्वाधान में गत 6 महीने से चल रहे संगीतमय अखंड रामचरितमानस के पाठों का अब तक 177 पाठ पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में मंदिर में महारुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि महारुद्राभिषेक व हवन यज्ञ का कार्यक्रम पंडित मनोहर लाल शर्मा के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ संपन्न करवाया गया। इस दौरान भगवान की महाआरती की गई और श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष हरिओम शाहरा, उमाशंकर मेहरवाल, हरिशंकर झलानी, शिवप्रकाश, सुप्रसाद देवकरण, पवन मुकुट बिहारी, दिनेश सत्यनारायण, कालू राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर बयाना से है, जहां कस्बे के हरमुख नगरी स्थित पुष्पांजलि विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय में पाठशारदी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री रामचरितमानस के पाठ के समापन के बाद हवन यज्ञ कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। विद्यालय डायरेक्टर उदय भान धाकड़ ने बताया कि 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, गोंदी का प्रसाद के रूप में सभी छात्र छात्राओं एवं गांव वासियों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर विद्यालय डायरेक्टर उदय भान धाकड़, प्रधानाचार्य नीरज विनोद धाकड़, मानसी धाकड़, हेमंत शर्मा, अरविंद शर्मा, ब्रिजेश कन्हैया धाकड़, पायल तिवारी, सीता भावना, रेणु सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। खबर किशनगढ़ के मदनगंज क्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में किसानों को आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में कहा कि हम देश के भंडार भरने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए अन्न की कमी नहीं आने देंगे। अपनी मेहनत के लिए उपज के दाम भी पूरे लेंगे। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष राम भरोसे बसोतिया तथा राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ का देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। देश भर में 1 लाख ग्राम समितियों का गठन कर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका देश भर से आए प्रांत महामंत्रियों ने अपने प्रांत की सदस्यता का वृत्त व कार्य योजना को प्रतिनिधि सभा में रखा। सदस्यता के आधार पर गांव में समितियों का गठन होगा, जिसके बाद तहसील, जिला, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा। खबर डिडवाना से, जहां कुचामन सिटी वैकल्पिक रेल लाइन के सर्वे हेतु प्रधानमंत्री को प्रेषित किए जाने वाले ज्ञापन के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान ने गति पकड़ ली है। डिडवाना कुचामन सिटी रेल लाइन परियोजना प्रस्तुत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह मोहनोत ने बताया कि वे और उनके साथ जुड़े अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस लाइन के सर्वे हेतु चलाए जा रहे हस्ताक्षर महाअभियान में लोगों से संपर्क कर उनके हस्ताक्षर करवा रहे हैं। आमजन भी इस लाइन के सर्वे हेतु ललायित हैं। वे स्वयं तो हस्ताक्षर कर ही रहे हैं, इस अभियान से जुड़कर अन्य लोगों से भी हस्ताक्षर करने का आश्वासन दे रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान में डिडवाना से शंकरलाल वर्मा, जगदीश गोदारा, राजेश तिवारी, मनोज अग्रवाल, राजेश कुमावत, राजेंद्र भारती, ताराचंद, ओम प्रकाश चौहान, राहुल मोदी, विवेक शर्मा, सुनील एडवोकेट, असलम खान, छोटी बेरी से नियाज खान, छोटी खाटू से रामकिशोर भाकर, जसवंतगढ़ से पवन भंडारी आदि लोगों से संपर्क कर इस लाइन की उपयोगिता समझाते हुए हस्ताक्षर करवा रहे हैं। इस हस्ताक्षर महाअभियान को और गति देते हुए शीघ्र ही इसे पूरा कर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। मोहनोत ने सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने और सक्रियता से कार्य करने की अपील की है। रामगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में बीती रात करीब 9 बजे गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने गांव के बीचों बीच छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नियत से हैवी ब्लास्टिंग कर डाली। ब्लास्टिंग की आवाज सुनकर घरों में सोने की तैयारी कर रहे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। वहीं हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव के कई मकानों में दरारें आ गई। गांव के बीचों बीच हुई ब्लास्टिंग के बाद लोगों में दहशत फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नौगावा थाने पहुंचकर
घटना के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। गांव के ही रोहित सैनी ने बताया कि गांव की छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नियत से गांव में बुद्धाराम, रमेश, रोशन, भवन, राम खिलाड़ी, राजेंद्र, राकेश, मुकेश, उनके परिवार के लोगों ने हैवी ब्लास्टिंग कर डाली। इन लोगों ने पहाड़ी पर कब्जा जमा रखा है। इनके पास पहाड़ी की जमीन के कोई भी दस्तावेज नहीं है, इसलिए इन लोगों ने बाहर से कुछ लोगों को बाहर से बुलाकर छोटी पहाड़ी पर हैवी ब्लास्टिंग करा डाली, जिसके कारण गांव के कई मकानों में दरारें आ चुकी है, जिसकी रिपोर्ट हमने नौगांवा थाने पर दी है। भाई साहब, मेरा नाम रोहतास सैनी शर्म धनुराम सैनी मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ, ग्रामीण। जिसके ये के पड़ोसियों ने यहाँ पर अवैध खनन चलाने की वजह से गांव को 15-20 मकानों को हानि हुई है। इसमें कुछ पशुओं को पत्थर लगे हैं और इसमें क्या नाम है, इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। वे मकान जिसको डैमरेज हुआ मंगल सैनी का सनोप रामपुर सैनी, दूसरा मकान है रोहतास सनोप धनुराम सैनी मदन, तीसरा मकान नेतराम सनोप ईश्वर सैनी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकानों का मुआवजा जो भी कुछ है वो XYZ दिया जाए, यही गुजारिश है हमारी। सब कार्रवाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मुबारकपुर में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय के 57 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं को स्कूल से जोड़ने व आने जाने में समय की बचत करने को लेकर हर वर्ष कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाती है। विद्यालय की सत्र 2022-23 व 23-24 की छात्राएं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत लाभान्वित हुई है, जिसमें कक्षा 9 की 54 और 10 की 3 छात्राओं को साइकिलें मिली है। साइकिलें मिलने से छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान दौड़ पड़ी है। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी इकबाल सिंह, घनश्याम सैनी, गजेंद्र बंसल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।